ब्रेन आपका नर्वस सिस्टम का एक ऑर्गन है। सेकंड आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ब्रेन हमारे क्रेनियल बोन के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं इस 3D मॉडल में, दिस इज योर फुल स्कल मॉडल। और स्कल का जो टॉप वाला पार्ट है, आपका जो हेड वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम। सो ऑल योर हेड बोन्स, ठीक है, जितनी भी आपकी हेड की बोन्स है उनको हम टुगेदर हम क्रेनियल बोन्स बोलते हैं। तो क्रेनियल बोन्स के अंदर, या फिर अपन बोल सकते हैं क्रेनियल कैविटी के अंदर आपका ब्रेन प्रेजेंट रहता है। कौन सी कैविटी के अंदर? क्रेनियल कैविटी के अंदर। अब आपको दिख रहा होगा कि ब्रेन के अंदर एक लेयर है, ठीक है, जिसने ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा है। ठीक है, ये ट्रांसलूसेंट आपको एक लेयर दिख रही होगी। इस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम होता है मेनिंजेस। तो ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रेनियल कैविटी के अंदर। और किससे प्रोटेक्टेड रहता है? मेनिंजल लेयर के द्वारा। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। अब आपको पहले से कुछ कुछ पार्ट्स ब्रेन के पता होंगे, जैसे कि ये आपका सेरेब्रम है, ठीक है, सेरेब्रम पता होगा, सेरेबेलम पता होगा, डायनसेफेलॉन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर डायनसेफेलॉन के अंदर थैलेमस आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड आती है, मिड ब्रेन कहाँ है, ये इसको फिर फोर ब्रेन क्या है, हिंड ब्रेन क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी एक डायग्राम बनाऊंगा। आप मेरे साथ उस डायग्राम को लिख लीजिए तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी बच्चों। तो एक रफ डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। ये पूरा पार्ट जिसको भी मैं येलो से कवर कर रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं फोर ब्रेन। ओके, सो ये जो पूरा पार्ट है जिसके अंदर आपका सेरेब्रम भी आ जाएगा, थैलेमस भी आ जाएगा। अच्छा, थैलेमस तो इसमें दिख ही नहीं रहा, इसलिए नहीं दिख रहा बच्चों क्योंकि हमने पूरे ब्रेन का डायग्राम बनाया है। अगर हम ब्रेन को बीच में से कट कर लें, राइट, कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर थैलेमस दिखेगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये इसको थैलेमस बोलते हैं। और ये जो फ्रंट वाला पार्ट आप देख सकते हैं, दिस पार्ट, ये है आपका पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे आपको मिलेगी, जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और आपका हाइपोथैलेमस भी आएगा। सो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों, इसको भी मैं पूरा येलो से कवर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो दिस होल पार्ट जिसको मैंने येलो से कवर किया है, ओके बच्चों, इस पार्ट को हम बोलते हैं फोर ब्रेन। ओके, सो दिस पार्ट इज नोन एज फोर ब्रेन। अच्छा, तो ये हमारा अगर पहला हमारा पार्ट फोर ब्रेन हो गया, ठीक है, सो फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आएगा वो भी हम लिख लेते हैं। तो हमने खुद देखा अभी, सेरेब्रम, ठीक है, थैलेमस भी हमने देखा, ठीक है, हाइपोथैलेमस और फिर हमारा पिट्यूटरी। ठीक, तो ये सब चीजें किस में इंक्लूडेड है बच्चों? हमारे फोर ब्रेन में इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर आता है आपका मिड ब्रेन, जिसको याद करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जो ये वाला पार्ट है बच्चों, दिस पार्ट, दिस इज योर मिड ब्रेन। ठीक है, और मिड ब्रेन के अंदर आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मिड ब्रेन इज मिड ब्रेन। तो इसको भी मैं ब्लैक से लिख देता हूँ यहाँ पे। आई थिंक ब्लू से लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा हाईलाइट होगा। सो सेकेंड इज योर मिड ब्रेन। ठीक, अब हम देखेंगे हिंड ब्रेन। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन का सबसे आखिरी वाला पार्ट है, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट, और जहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड चालू होती है। तो ये जो पूरा मैं अभी कलर कर रहा हूं ये वाले पार्ट को, ठीक है, सो दिस पार्ट जिसको मैंने अभी कलर किया, ये है आपका हिंड ब्रेन। दिस इज योर हिंड ब्रेन। एंड हिंड ब्रेन के अंदर आपका क्या क्या आएगा? तो बच्चों हिंड ब्रेन के अंदर आपका आएगा ये वाला पार्ट जो है, मैं दूसरे कलर से इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, दिस पार्ट, ये आपका सेरेबेलम है। दिस इज योर सेरेबेलम। फिर आपका यहाँ पे जस्ट राइट हियर, यहाँ पे आपका होता है पॉन्स, तो पॉन्स भी इसी में आएगा। और सबसे आखिरी का जो ब्रेन का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो शॉर्ट फॉर्म है मेडुला, तो मेडुला भी इसके अंदर ही आएगा। सो दिस इज द मोस्ट सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन। ठीक है, और इस क्लासिफिकेशन के अंदर आपको ब्रेन के जितने भी डिविजन्स थे और जितने भी
आप बोल सकते हैं पार्ट्स थे, वो सारे इसके अंदर हमने इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, एक पार्ट जिसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है वो है लिम्बिक सिस्टम। अगर आप चाहे तो उसको अलग से आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, बट दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन। अब हम हमारे ब्रेन पे वापस आ जाते हैं। तो ये हमारे ब्रेन का एक क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रेन, अ सगाइटल क्रॉस सेक्शन, सगाइटल सेक्शन ऑफ ब्रेन। और इस सगाइटल सेक्शन में आपको सारे ब्रेन के पार्ट्स दिख जाएंगे जो हमने पढ़ा। ठीक है, सेरेब्रम, राइट, आपको पूरा सेरेब्रम दिख रहा होगा। ठीक है, सेरेबेलम हमने भी डिस्कस किया था। डायनसेफेलॉन जिसके अंदर की थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आएगी। मिड ब्रेन, देन पॉन्स, एंड देन आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपको ये चीज 3D, जब आप इसको समझोगे 3D में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। अब हम देखते हैं ब्रेन के अंदर व्हाट इज दिस पार्ट। ठीक है, ब्लू वाला पार्ट क्या है, इसमें आप और क्लियरली देख सकते हैं वेंट्रिकल्स को। सो एज यू कैन सी, राइट, वेंट्रिकल्स आर पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, इसका कोई कॉग्निटिव फंक्शन नहीं है। ओके बच्चों, वेंट्रिकल्स का कोई ऐसा फंक्शन नहीं कि इट विल हेल्प इन मेमोरी या फिर इट विल हेल्प इन समथिंग। ठीक है, वेंट्रिकल्स आर नथिंग बट हॉलो स्पेस। ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल क्या है, वेंट्रिकल एक कैविटी है और इस कैविटी के अंदर क्या बनता है, CSF बनता है। ठीक है, तो हम लेबलिंग्स देख लेते हैं थोड़ी वेंट्रिकल्स में। तो जो आपको ये सबसे बड़ा वेंट्रिकल दिख रहा है, ठीक है, दिस इज योर लेटरल वेंट्रिकल। ये आपका लेटरल वेंट्रिकल है। उसके जस्ट नीचे इंफीरियर में आपका कौन सा वेंट्रिकल आएगा, थर्ड वेंट्रिकल। अच्छा, इसको थर्ड क्यों बोला, क्योंकि लेटरल वेंट्रिकल दो होते हैं, एक इस साइड है और दूसरा राइट साइड में भी प्रेजेंट होगा। तो दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल। और ये जो डायमंड शेप का जो आपको स्पेस दिख रहा है, दिस इज योर फोर्थ वेंट्रिकल। आई होप आपको समझ में आया। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, एंड दिस इज योर फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, अब एक और क्वेश्चन है जो वेंट्रिकल से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक पैसेज दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। तो ये जो पैसेज है आप देख सकते हैं, ये फोर्थ वेंट्रिकल, आई मीन लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल्स के बीच में है। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स आप देख सकते हैं जैसे इस साइड है वैसे ही आपके लेफ्ट में भी प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स है, लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में आपको एक पैसेज दिख रहा है। इस पैसेज को हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना। इस पैसेज को हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना। वैसे ही आप देख सकते हैं थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में भी आपको एक पैसेज दिख रहा है। तो इस पैसेज को हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो आई होप आपको वेंट्रिकल्स की बेसिक एनाटॉमी समझ में आ गई होगी। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। अगर हमने ब्रेन के कोई सा पार्ट छोड़ दिया था तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो इन दिस क्रॉस सेक्शन मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा कि आपको कैसे समझना है। तो ये जो पूरा पार्ट है बच्चों, ये सेरेब्रम है, राइट। हमने डिवीजन देख लिया, हमने ब्रेन का डिवीजन कैसे किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब यहाँ पे मैं आपको इंडिविजुअल पार्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा सेरेब्रम है। ठीक है, दिस होल पार्ट इज योर सेरेब्रम। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा सेरेब्रम के अंदर ये व्हाइट पार्ट अलग से हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो ये व्हाइट पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्पस कॉलोसम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों। कॉर्पस कॉलोसम किससे बनता है बच्चों, ग्रुप ऑफ एक्सॉन से बनता है। ढेर सारे एक्सॉन के ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, एक्सॉन्स क्या होते हैं, तो अगर आपको पता होगा कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग यूनिट है ना। जैसे हमारे बॉडी किडनी की फंक्शनिंग यूनिट नेफ्रॉन होती है, उनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ये वाला पार्ट सेल बॉडी ऊपर का, दिस पार्ट, और जो ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं एक्सॉन।
तो बच्चों जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है सेरेब्रम का, यहाँ पे ढेर सारी एक्सॉन्स न्यूरॉन्स की सेल बॉडी रहेगी। और जो आपको ये वाइट वाला पार्ट दिख रहा है नीचे, दिस पार्ट, यहाँ पे क्या रहेगा? ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स। आया समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ओके, सो कॉर्पस कॉलोसम क्या है? ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स है, ठीक है। और अच्छा, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को हम क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर? ट्रैक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। कॉर्पस कॉलोसम क्या है? ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे ट्रैक्ट्स पास होते हैं, बहुत सारे अपने नर्व फाइबर्स पास होते हैं। और सुनो बच्चों, ये जो आपका पार्ट है सेरेब्रम का, जहाँ पे सेल बॉडी प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये छोटी छोटी बच्चों चीज़ें हैं जो आप पढ़ते नहीं हो और इसको इग्नोर कर देते हो, इसलिए आपको नर्वस सिस्टम टफ लगता है। सो दिस इज वेरी बेसिक। और एक और चीज़, ठीक है, जहाँ पे भी आपके सेल बॉडी प्रेजेंट रहेगी उसको हम बोलेंगे ग्रे मैटर, और जहाँ पे भी ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स रहेगा उसको हम बोलेंगे वाइट मैटर। अभी आप देखेंगे पिक्चर में कि कैसे ग्रे मैटर वाइट मैटर आप अलग से देख सकते हो किसी इमेज में। सो एनीवेज, ये आपका बेसिक फंक्शनिंग थी ब्रेन की। मूविंग ऑन, हम आगे बढ़ते हैं। वेंट्रिकल्स हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मेनिंजेस को समझते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो क्रेनियम होता है, ठीक है, क्रेनियम को अगर हम हटा दें, जो हमारी सर की जो स्कल होती है, ठीक है, क्रेनियल बोन्स होती है, उसको हटा दें, तो हमको पता है कि अंदर हमको ब्रेन देखने को मिलेगा, राइट। दिस इज योर सेरेब्रम, राइट। अच्छा, अब आपको पता है कि मैंने क्या हटा दिया ऊपर से? आपकी क्रेनियल बोन्स हटा दी। तो दिस इज योर ब्रेन। अब मेनिंजेस को हम समझते हैं। तो जो मेनिंजेस होती है वो क्रेनियल और ब्रेन के बीच में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो 3 लेयर प्रेजेंट रहती है बच्चों मेनिंजेस की। कितनी लेयर प्रेजेंट रहती है? 3 लेयर, ठीक है। एक तो हमारी सुपरफिशियल लेयर हो गई, एक हमारी बीच की लेयर हो गई, ठीक है, और एक लेयर जो क्या करेगी? पूरे ब्रेन को बिल्कुल डीपली कवर करेगी। अब थोड़ा सा हौच पौच हो गया, तो हम ये वाले पार्ट को हम जूम कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। देखो बच्चों, इधर ब्रेन को मैं, ये ब्रेन का सरफेस हो गया बच्चों, बराबर। ये जो आपने ऊपर सरफेस देखा, ये ब्रेन का सरफेस हो गया। अब बच्चों, जो मेनिंजियल लेयर ब्रेन के सरफेस को कवर करेगी, सुनना बच्चों ध्यान से, जो मेनिंजियल लेयर ब्रेन के सरफेस को क्या करेगी? कवर करेगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पिया मैटर। क्या बोलते हैं? पिया मैटर। तो ये जो लेयर बना रहा हूँ बच्चों, ये मेनिंजियल की लेयर है, मेनिंजेस की लेयर है, और इसको अपन क्या बोलेंगे? पिया मैटर बोलेंगे। सो इसको लिख लो, दिस इज योर ब्रेन, ठीक है, और ये क्या है आपका? पिया मैटर। तो पिया मैटर आपकी सबसे इनर मोस्ट मेनिंजियल लेयर हो गई, ठीक है। फिर पिया मैटर के बाद आपकी एक और लेयर आएगी, ठीक है, इस लेयर को हम बोलेंगे एरेक्नॉइड मैटर। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। तो ये कौन सी लेयर हो गई? ये सेकेंड लेयर हो गई, मिडिल लेयर, सेकेंड एंड, तो दिस इज योर एरेक्नॉइड मैटर। और सबसे टॉप की लेयर, ठीक है, ठीक है, एंड दिस लेयर इज योर ड्यूरा मैटर। ये लेयर है आपकी ड्यूरा मैटर, ओके। तो सीधी सी बात है, जो ड्यूरा मैटर है, सुनना बच्चों, जो ड्यूरा मैटर है वो क्रेनियम से अटैच होगी, सुनना बच्चों ध्यान से। और जो हमारा पिया मैटर है बच्चों, ये वाली लेयर, वो किससे अटैच होगी? हमारे ब्रेन से, ठीक है, ओके। इतना समझ में आया? अब देखो, पिया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में, सुनना बच्चों, पिया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस बनती है, ये वाली स्पेस, ठीक है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस। क्या बोलेंगे? सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब क्यों बोला? क्योंकि एरेक्नॉइड मैटर के बीनीथ है, एरेक्नॉइड मैटर के नीचे है। अब आप यही कंसेप्ट अगर यहाँ पे लगाओगे, ड्यूरा मैटर के नीचे जो स्पेस बन रही है, एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस बन रही है, उसको क्या बोलेंगे? सब ड्यूरल स्पेस। तो ये चीज हो गई आपकी
मेनिंजेस की कंप्लीट। अब क्वेश्चन ये होता है कि CSF कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो CSF जो रहता है बच्चों, वो प्रेजेंट रहता है आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस में, राइट। सब एरेक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ड्यूरा का मतलब होता है टफ, ठीक है, तो ये लेयर बहुत टफ होती है। एरेक्नॉइड का मतलब होता है स्पाइडर लाइक। स्पाइडर लाइक यानी कि इसमें आपको स्पाइडर लाइक प्रोजेक्शंस दिखेंगे, इसलिए हम इसको एरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं। एंड ड्यूरा मैटर बिकॉज इट मीन्स टफ, ये बहुत ड्यूरेबल होती है और इसलिए हमारे ब्रेन की सबसे आउटर मोस्ट मेनिंजियल लेयर होती है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर मेनिंजियल लेयर। तो मेनिंजस क्या है बच्चों, हमने पढ़ लिया। मेनिंजस क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे 3 लेयर आती है, ठीक है। ड्यूरा मैटर, सेकंड एरेक्नॉइड मैटर और थर्ड आपका पिया मैटर। अच्छा, इनके बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच की स्पेस को हम क्या बोलेंगे? सब ड्यूरल स्पेस। वैसे ही एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर की स्पेस के बीच को हम क्या बोलेंगे? सब एरेक्नॉइड स्पेस। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर मेनिंजेस। अब हम वापस आ जाते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेनिंजेस आपके पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, नरिश करता है और कुशनिंग देता है। एज यू कैन सी हियर, हम वापस रिवाइज कर लेते हैं फोर ब्रेन को। तो दिस वाज योर फोर ब्रेन एंड फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चों? आपका मिड ब्रेन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट रहेगा? मिड ब्रेन। और फिर जो सेरेबेलम है बच्चों, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला बच्चों ये किस में आएंगे? हैंड ब्रेन में आएंगे। ये सब पार्ट्स किस में आएंगे? हैंड ब्रेन में। तो 3 क्लासिफिकेशन हमने करे हैं, ठीक है, ब्रेन के। फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन और आपका मिड ब्रेन। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, कि कुछ पार्ट्स में क्या दिख रहा है आपको? एलिवेशन दिख रहा है ना, उभार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो दिस पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं जायरी, ठीक है। दिस पार्ट इज नोन एज जायरी। और ये जो आपको ग्रूव्स दिख रहे हैं, ठीक है, जायरी के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? डिप्रेशंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो डिप्रेशंस है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रूव्स, इन ग्रूव्स को हम बोलते हैं सल्काई, ठीक है। तो ये प्लूरल है। तो जितने भी डिप्रेशन है उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? सल्काई। और जितने भी एलिवेशन से ब्रेन के अंदर, ठीक है, ये एलिवेशन दिख रहा है, ये एलिवेशन दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? जायरी। तो ये सेंट्रल में आपको जो दिख रहा है सबसे बड़ा ग्रूव, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। सल्कस क्यों? क्योंकि सिंगल है। फिर यहां पे आपका आता है पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। एंड उसके बाद आपका जो मेन सल्कस है वो है आपका लेटरल सल्कस। तो ये 3 सल्कस आपको याद होने चाहिए। सो पहला सल्कस कौन सा था? सेंट्रल सल्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस एंड देन योर लेटरल सल्कस। और यही सल्कस क्या करते हैं? हमारे ब्रेन के लोब्स को डिवाइड करते हैं। तो वी ऑलरेडी नो कि जो फ्रंटल लोब है, ठीक है, दिस इज योर फ्रंटल लोब, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन के फ्रंट में, राइट। तो सेरेब्रम के हम लोब्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इस लोब को हम क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे, अब देखो जस्ट पीछे यानी कि कहाँ? सेंट्रल सल्कस के पीछे, ठीक है। तो सेंट्रल सल्कस के बीच में पीछे कौन सा लोब आ जाएगा आपका? पैराइटल लोब। तो ये कौन सा लोब हो गया आपका? पैराइटल लोब। पैराइटल लोब के पीछे आपका कौन सा लोब आता है? ऑक्सीपिटल लोब। सो दिस इज योर ऑक्सीपिटल लोब। एंड जो आपके ईयर के अराउंड जो लोब आएगा, ठीक है, लेटरल एरिया में, उसको हम कौन सा लोब बोलते हैं? टेम्पोरल लोब। सो दिस इज योर टेम्पोरल लोब, दिस इज योर टेम्पोरल लोब। सो बेसिकली 4 लोब्स होते हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है। दिस इज फ्रंटल लोब क्योंकि फ्रंट में है, ठीक है। फिर आपका एक ऑक्सीपिटल लोब क्योंकि बैक में है, ठीक है।
टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब आपका हियरिंग में काम करता है, ठीक है। और ये रहा आपका पैराइटल लोब, ठीक है। सो दिस इज योर फ्रंटल लोब, क्योंकि फ्रंट में है, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब ऑक्सीपिटल बोन के पीछे रहेगा। टेम्पोरल लोब आपके कान के यहाँ पे, और पैराइटल लोब आपका सकते हैं जो सबसे बड़ा डिप्रेशन है ब्रेन के अंदर, दिस इज योर सेंट्रल सल्कस, ठीक है। और ये सेंट्रल सल्कस के आगे कौन सा लोब है? फ्रंटल लोब। और सेंट्रल सल्कस के पीछे कौन सा लोब है? आपका पैराइटल लोब। वहीं अगर आप देखेंगे लेटरल सल्कस, तो लेटरल सल्कस जो है वो टेम्पोरल लोब को डिवाइड कर रहा है फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब से। आ रहा है समझ में? वहीं पीछे आपका कौन सा आ जाएगा? पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। तो ये जो आपका पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है? पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में, जिसको अपन क्या बोलेंगे? पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ठीक है। ये किसको डिवाइड कर रहा है? पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब को। ओके, सो इन एग्जाम this is how you can write that frontal lobe is present in front of the central sulcus, parietal lobe is present behind the central sulcus, lateral sulcus divides the frontal lobe parietal lobe to temporal lobe, and parieto-occipital sulcus divides the parietal lobe by occipital lobe. So this is how you memorize and you also learn. अभी बहुत सारी टॉपिक्स बाकी है ब्रेन से रिलेटेड, और धीरे धीरे मैं हर एक पार्ट की वीडियो बनाकर डाल दूंगा. सो इफ यू लाइक द वीडियो, please subscribe my channel, like the video and comment.